नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों को स्वागत है अजय क्लासेस पर। आप लोगों के लिए लेकर आए पूर्णांक क्या है जो आप लोगों का एग्जाम में रहता है। पूर्णांक क्या है, देखो पूर्णांक के बारे में यानी संख्या पद्धति के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। देखो प्यार मेरे दोस्तों, आप लोगों का ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आप लोगों को देखने को मिलता है। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो पहला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो देखो पहला क्वेश्चन, देखो प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो पहला क्वेश्चन संख्या पद्धति बोल रहा है। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल देखो। एक नंबर पर क्या प्राकृतिक संख्या। बच्चों जो आपका प्राकृतिक संख्या है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका आप परिभाषा प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं? आप प्राकृतिक संख्या आप कैसे जानेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या? चलो परिभाषा पर चलते हैं। पर देखो परिभाषा क्या पर, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं उन्हें प्राकृतिक देखो गिनती यानी आपका काउंटिंग। देखो उसमें आपका करते हैं हम लोग किसमें कहते हैं? गिनती के लिए। देखो क्या बोल रहा है, 1 2 जैसे 1 यानी 1 2 3 4 जैसे डॉट डॉट ऐसे आपका अनंत तक जा देखो इसमें से आपका जो हो जाएगा, इसमें आपका जो होने वाला देखो एक क्वेश्चन दिया है। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? इसमें जो आपका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है उसमें 1 हो जाए, क्योंकि आपका बच्चों जो प्राकृतिक संख्या है वो कितना अब आपका कितना से शुरू होता है? वो आपका 1 से। आपको कोई भी पूछ सकता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, वो हो जाएगा आपका 1। देखो अगला सवाल पर चलते हैं। देखो अगला क्या है? देखो अगला है आपका पूर्ण संख्या। अगला क्या है मेरे बच्चों? पूर्ण संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों क्या है अगला? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर कहते हैं। देखो होल नंबर हम कैसे जानेंगे कि ये होल नंबर? चलो परिभाषा देखते हैं इसका क्या दिया है। देखो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ने पर संख्याएं जीरो जोड़ने पर जो संख्याएं मिलती है उन्हें पूर्ण संख्या। देखो बच्चों प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से, उसमें आप पहले जीरो जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। ये हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। देखो जीरो से आपको शुरू हो जाएगा, शून्य से आपका शुरू हो जाएगा। शून्य यानी जीरो से आपका शुरू हो जाएगा। देखो इसमें से एक क्वेश्चन निकलेगा। देखो इसमें से आपको एक क्वेश्चन निकालने वाला है। इसमें से देखो इसमें से आपको निकलना सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? आपको कोई भी पूछ सकता। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या? वो हो जाएगा 0। आपको 0 हो जाएगा 0। आपका क्लियर क्लियर हो गया? चलो नहीं नोट करना तो कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग जो नोट कीजिएगा तो नोट कर सकते हैं आप लोग। अगला सवाल पर चलते हैं। चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है। देखो पूर्णांक। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स को हम कैसे जानेंगे? देखो हम पहले ही बता दिए कि पूर्णांक आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखो पूर्ण संख्या और उनके ऋणात्मक रूप को मिलाकर जो बनती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो पूर्ण संख्या और उनके ऋणात्मक रूप को मिलाकर, देखो आपको मैं अच्छा से ये मिटा के हमको आपको बता दे रहा हूँ। देखो आपका जो पूर्ण संख्या आपका मतलब कि कितना से स्टार्ट होता है यानी शुरू होता है बच्चों? पूर्ण संख्या आपका शून्य से होता है शुरू। शून्य आपका हो जाएगा 1 2 इधर ऐसे होते जाएगा। और ऋणात्मक संख्या आपका ऋणात्मक संख्या जो बनती है, देखो हम एक स्पेस लेकर आपको बोले ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक संख्या। जो आपका ऋणात्मक
ऋणात्मक संख्या हम लोग किसको कहते हैं बच्चों? जैसे आपको -1 -2 इसमें आपका जितना भी हो जाएगा इस माइनस रहेगा यानी घटाव का चिन्ह, उसमें आपका वही हो जाएगा आपका ऋणात्मक संख्या। वही हो जाएगा बच्चों आपका ऋणात्मक संख्या। चलो इसको समझते हैं हम लोग। देखो उसमें क्या बोल रहा, पूर्ण संख्या के ऋणात्मक रूप को मिलाकर बनाते हैं उन्हें पूर्णांक संख्या। जो ऋणात्मक संख्या है पूर्ण संख्या को जोड़कर जो प्राप्त होता है उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो देखो यहाँ पर दे दिया, इससे आपको एक संख्या रेखा बनाएगा। आपको संख्या रेखा इसमें से आपको जो यहाँ से 0 इधर -1 -2 इधर 1 इधर 2 ये जो आपका हो जाएगा, ये पूरा का हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो आपको पूरा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ये जो आप पूरा को जोड़ देंगे ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? समुच्चय देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे आपका अनंत हो जाएगा। देखो इसमें 3 प्रकार होते हैं। देखो पूर्णांक कितने प्रकार? 3। धनात्मक देखो ये धनात्मक बच्चों जो हम लोग आपको दिखाते हैं धनात्मक देखो धनात्मक क्या बोल रहा है? देखो धनात्मक जैसे आपको इसमें आपका घटाव का चिन्ह नहीं रहा। देखो ऋणात्मक हम बता दिए ये ऋणात्मक है ना, इसमें आपका घटाव ऐसे रहे। देखो शून्य भी इसमें शामिल है। देखो शून्य भी इसमें शामिल है। चलो अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? देखो अगला सवाल क्या? परिमेय संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रैशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल। चलो इसका परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? देखो जो संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ q नॉट इक्वल टू उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे p बटे q के रूप में जहाँ बोल रहा q नॉट इक्वल टू, यानी आपका हो जाएगा 0 क्या है? आप लोग बोलेगे q नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है तो इसमें आपका 0 क्या है? ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। ये हम क्योंकि नीचे में आपको कोई नहीं है तो मान लेना है एक, तो आपका नीचे बोल रहा है यानी p बटे q। आपको देखो यहाँ पर p के जगह पर 0 आ रहा है और q के जगह 1 आ रहा है। देखो ये होगा आपको क्लियर। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम जो बोल रहे थे देखो समझ, यहाँ पर देखो p बटे q नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण देखो क्या बोल रहा है? उदाहरण 1 बटे 2 जैसे -3 बटे 4 ये आपका उदाहरण हो जाएगा। आपका ये उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर देखो हर पूर्णांक, देखो इसमें आप क्या बोल, हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। देखो आपका जो हर पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होता है। जैसे आपको पूर्णांक हम बता दिए संख्या रेखा हो जाएगा। इसमें आपका जितना भी रहेगा इधर उधर ये सभी का हम लोग, ये जो सभी है इसको हम यहीं पर बता दिए थे। जो ये सभी है ना ये आपका सभी है, इसको हम क्या कहते हैं? देखो एक स्पेस लेकर हम अच्छा से आपको दिखा देते हैं कैसे आपका संख्या रेखा रहेगा। ऐसे आपका संख्या रेखा रहेगा, ऐसे आपका रहेगा। यहाँ पर इधर ऐसे रहेगा, ऐसे करते करते जाएगा इधर आपका, यहाँ पर ऐसे करते करते आएगा। देखो ये जो आपका पूरा है, देखो हम समझाते हैं इसको। ये जो आपका पूरा है ये संख्या रेखा यहाँ से आपका यहाँ तक ये आपका पूरा क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा पूरा पूर्णांक। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? पूर्णांक कहते हैं। चलो यहाँ पर चलते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे नहीं है, कहाँ आ गया? चलो यहाँ रुको हमको थोड़ा देखना। कहाँ थे भाई मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ थे हम लोग यहाँ थे लग रहा। हाँ यहाँ थे। देखो यहाँ पर बोल रहा है आपका। चलो अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल परिमेय में था हम लोग का। परिमेय कहाँ गया? संख्या रेखा। चलो आप संख्या रेखा का हम देखते हैं। संख्या रेखा में आपको क्या मिल सकता है? नंबर। परिमेय संख्या जो आपका रहेगा उसको हम देखने वाले थे। अभी कहाँ गया? ये रहा आपका। चलो ये रहा आपका
ओहो वहीं था रुको 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 एक सेकंड आपको एक सेकंड आपको यहीं से आपको देखो यहाँ पर देखो देखो ये हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। चलो आपको हम मिटा के आप नोट कीजिएगा कॉपी पर नोट कीजिएगा हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। चलो अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल चलो यहाँ पर संख्या रेखा के बारे में हम लोग देखने वाले इस बार हम लोग संख्या रेखा के बारे में देखने वाले हैं। संख्या रेखा के बारे में रेखा संख्या रेखा यानी नंबर लाइन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग नंबर लाइन। देखो हम संख्या रेखा कैसे रहता है ऐसे रहता है। देखो इसमें दाईं ओर बढ़ती संख्या देखो ये दाईं यानी इधर 1 2 ऐसे रहता है और इधर आपका जो रहेगा इधर -1 -2 देखो ये बाईं ओर छोटी संख्या रहती है वो छोटी हो जाएगा। या तो आप लोग जानते मतलब समझते ही होंगे आप लोग। चलो अगला पर चलते अगला देखो अगला क्या बोल रहा है देखो इसमें आपका रिवीजन किया गया संबंध यानी रिलेशन आसान तरीके प्राकृतिक पूर्णांक और परिमेय देख चुके हैं हम लोग। अभी संख्या रेखा लाइन देखो ऐसा रहेगा दाईं ओर बड़ी संख्या बाईं ओर छोटी ये आपका रिवीजन कर दिया। चलो अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखो पूर्णांक पर संक्रिया है आपका जो पूर्णांक पर संक्रिया है उसका आप देखने वाला यानी ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स आपका हो जाएगा इंग्लिश में जोड़ यानी एडिशन। देखो सेमी सिंग्स जोड़ो और डिफेंस सिंग यानी घटाना। देखो उदाहरण क्या बोल रहा है -5 इस प्लस ब्रैकेट -3 यानी -8 8 है यहाँ पर 8 तो देखो इसका क्या आ जाएगा -5 माइनस प्लस माइनस ये तो यहाँ पर -8 है। देखो ये दोनों को -8 हो जाएगा यहाँ पर। देखो ये यहाँ पर आपको एक चीज़ जानना होगा। देखो एक चीज़ क्या जानना होगा देखो यहाँ पर एक ये आपको नोट करके रखना है आपको ये आपका नोट करके रखना है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो आप प्लस 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 अब गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस प्लस गुना माइनस गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस आपका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस आपका माइनस गुना प्लस गुना करेंगे तो आपको माइनस हो जाएगा और आपका क्या है वो माइनस गुना माइनस करेगा तो आपका प्लस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपको लिख कर रख दीजिए यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट। चलो अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल पर घटाव देखो यहाँ पर घटाव बता दिया है। घटाव पर आपका जो गुना करने से क्या होगा देखो यहाँ पर बता दिया हम ए माइनस डी। देखो ए यहाँ पर ब्रैकेट यानी आपको गुना करना है तो ए प्लस ए गुना माइनस देखो प्लस गुना गुणे पर है माइनस तो यहाँ पर हम क्या बता दिए देखो यहाँ पर प्लस गुणे पर है। देखो उसको देखना है हमको। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो बोल रहा है इसमें आपका क्या हो जाएगा उदाहरण पर देखो आपको ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसमें आपको देखो उदाहरण क्या बोल रहा है 5 - 2 माइनस ब्रैकेट पर है। तो इसको आपको क्या करना है देखो इसको हम थोड़ा जगह लेते हैं। देखो इसको आप यहाँ ब्रैकेट के माइनस माइनस क्या हो जाता है देखो हम यहाँ पर दिखा दिए आपको माइनस माइनस देखो नीचे ये है माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर 7 देखो यहाँ पर भी दिया है आपको दिया है। अगला सवाल पर चलते हैं। देखो गुना यानी मल्टीप्लिकेशन नियम सुपर 3 देखो उदाहरण क्या बोल रहा है देखो -3 गुना -2 आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका जो हम यहाँ पर रूल बता दिए इसमें 6 हो जाएगा 3 गुने 2 यानी 6 हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर देखो और एक सवाल दिया है यहाँ पर नीचे उदाहरण पर देखो यहाँ पर
और एक सवाल दिया है इसमें देखो, और एक सवाल दिया इसमें देखो, ब्रैकेट में -3 × 2। देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, आपको प्लस मानना है, तो माइनस प्लस में क्या हो जाता है माइनस, यानी 3 गुणे में -6, यानी -6 आंसर हो जाए। अगला सवाल पर चलते हैं। चलो देखो भाग, भाग आपका है जो डिवीजन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं डिवीजन। गुना जैसे ही नियम है, गुना का जैसा नियम है। देखो गुण यानी बंधता, क्लोजर, यानी आपको इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर। चलो इसका हम चलते हैं। a+b पूर्णांक, a+b आपको क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक। और ए गुना भी, ये भी पूर्णांक है, गुना भी आ सकता है आपको पूर्णांक, गुना के जैसा। चलो अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये आपका जो है ये विनिमय हो, विनिमय आपका क्रम विनिमय, आपका क्रम विनिमय है, इसमें आपका विनिमय है, यहाँ पर क्रम विनिमय भी। इसका जो रूल होता है, ये आप उदाहरण देखो ऐसा रहेगा 3+2 ऐसा रहेगा ना, तो बराबर उधर क्या हो जाएगा 2+3, इसका उल्टा कर देना है, उसको ही आपका क्रम विनिमय नियम है। देखो डाउट क्लियर। चलो अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, सहचर नियम जो आपका एसोसिएटिव कहते हैं उसको, एसोसिएटिव कहते हैं हमको उसको। देखो इसका नियम क्या है, देखो a+b ब्रैकेट पर क्या है +c इक्वल टू यहाँ पर a+b ब्रैकेट c, आपको ऐसे लिखना है। देखो आपको ऐसे लिखना है। तो इसको हम एक उदाहरण के साथ बताते हैं। देखो ए, आपको कुछ भी ए के जगह पर ऐसे लिख सकते हैं, ए के जगह पर 2 लिख सकते हैं, बी के जगह 1, इसे आप ब्रैकेट कर क्लोज कर दीजिए। सी के जगह पर आप 0 मान लीजिए। इसको यहाँ पर क्या लिखना है, ए के जगह पर क्या माना 2 लिखना है आपको, उसका सहचर नियम है। उसको बी के जगह क्या लिखा 1, और प्लस आपका सी के जगह 0 हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा आपका नियम। देखो ये हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका नियम। देखो ये हो जाएगा आपका नियम, ये नोट कर लिखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल पर चलते हैं। देखो अगला वितरण बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं इंग्लिश में, वितरण को क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो इसका नियम क्या है, देखो आपका ऐसा दिया रहेगा a गुणे में b+c, अब ब्रैकेट क्लोज हो जाए, इसमें क्या परिमाण हो जाएगा ab+ac परिणाम होगा। चलो यहाँ पर एक उदाहरण के साथ हम बताते हैं। देखो यहाँ पर देखो ए के जगह पर आप कुछ भी 2 मान लीजिए, बी के जगह 0 और सी के जगह 1, ब्रैकेट को यहाँ पर ए बी यानी आपका जो ए बी क्या है, ए बी 2 गुने 0 हो जाएगा आपका 0, 2 गुने 0 मानना है। और ए सी क्या है, ए सी आपका 2 और 1 मानना है, ऐसे आपको करना है। चलो अगला सवाल पर चलते हैं हम। पहचान और प्रतिलोम। देखो बच्चों पहचान और प्रतिलोम करने में, पहचान तत्व देखो जो जोड़ 0 गुना 1 प्रतिलोम। देखो यहाँ पर प्रतिलोम कैसा हुआ, देखो यहाँ पर जोड़ 0 हो जाएगा, गुना 1 हो जाएगा, जोड़ करेगा तो आपका 0 हो जाएगा। आपका किसी भी इससे संख्या को a+a जोड़ कीजिएगा तो ये आपका जोड़ करने से आपका पहचान चिन्ह हो जाता है आपका है। इसमें आपको समझाते हैं। देखो प्रतिलोम a+-a ब्रैकेट पर चिन्ह है, इसको आप कैसे सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करना ये एक तरीका है, ये हम बता दिए ब्रैकेट का मतलब गुना, तो a प्लस माइनस क्या आ जाएगा -a, तो देखो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, एक आपका कट जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। इसीलिए आपका यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है a+-0। अगला सवाल क्या है, देखो देखो यहाँ पर तुलना बता दिया है, तुलना यानी कंपैरिजन टेबल। देखो प्रकार उदाहरण खास बात है, ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 0 नहीं, आपको पूर्ण संख्या 0 1 2 शामिल होगा। पूर्ण संख्या में आपको सभी पूर्णांक में आपको सभी हो जाएगा, नेगेटिव के साथ भी, ऋणात्मक धनात्मक पूर्ण सभी हो जाएगा। परिमेय संख्या देखो भिन्न के रूप में जो आपको पी बता क्यू है। चलो अगला सवाल पर चलते हैं। सुपर देखो सुपर रिवीजन, यहाँ पर आपका दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखो दिमाग का सुपर नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। होल नंबर किससे शुरू होता है, 0 से, यानी नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या, होल नंबर में पूर्ण संख्या आपका है,
और इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। देखो यहाँ पर दोनों को जोड़कर आपका नेगेटिव को भी जोड़ना है। रैशनल यानी परिमेय संख्या। देखो यहाँ पर दिया है पिवटिक यू बना दो। अगला पर चलते हैं। देखो यहाँ पर आपका जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैं ये कितना है, 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों का है। 4 क्वेश्चन, ये जो आपका 4 क्वेश्चन है ये आपको कमेंट में हमको बना कर दीजिएगा। किसका कितना सही हुआ हम देखेंगे, किसका कितना सही हुआ राइट हुआ आपका हम देखने वाले हैं। देखो आपका ये लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा भाई। हम लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, ये पूरा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। चलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, चलो यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं।